हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड, और मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और घर का सारा काम हो चुका है और अभी मैंने नहाया है, मतलब ये नहाए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है और पूजा वगैरह सब हो चुकी है। बेटू वहाँ पे बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और पापा जी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी बस मैं बची हूँ, तो मैं थोड़ी देर में अभी अपने लिए गरम गरम पूड़ियाँ सेकूँगी। तो बस मैं पूड़ियाँ ही बना रही थी, बेटू ने क्योंकि बोला कि मम्मा पूड़ियाँ बना दो तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज पूड़ी बनाई थी ब्रेकफास्ट में। तो पापा आजकल ना खाना वगैरह नहीं लेके जाते हैं क्योंकि लेट उठते हैं ना, सो करके 10 बजे तक तो उठते ही हैं, तो बस सीधे वो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। तो मैं ऐसे पूड़ी पराठा इस टाइप का बना देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा है ना हैवी रहता है ना, तो एक बार ही खाते हैं वो, दोबारा तो मांगते नहीं है, कि मना करते हैं कि दोबारा आप खाना नहीं खाएंगे, पछता भी नहीं है। और बताएं क्योंकि अभी अब एज भी थोड़ी सी उनकी ज़्यादा हो गई ना, तो इस वजह से थोड़ा सा खाना पचाने में उनको दिक्कत होती है, तो इस वजह से बस एक ही बार खाना पीना उनका होता है। बाकी तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह टाइम उनको हेल्दी सा ब्रेकफास्ट दे दूँ, मतलब कि हैवी दे दूँ। पूरी पराठा है, हालांकि हेल्दी तो नहीं है, रोज़ नहीं देती हूँ पूरी पराठा, लेकिन हाँ सर्दियाँ हैं तो कभी आलू के पराठे बना दिए, आलू की कचौरी बना दी, इस तरीके से बिल्कुल लाइट ही ऑयल में बनाती हूँ उनके लिए और एग्जॉर्ब करके देती हूँ सारा कुछ उनको। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनका पेट भर जाता है, वो खा लेते हैं। बेटू यहाँ अपना कार्टून वॉच कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए बेटू खा रहे हैं पूरी सब्जी और बस मैं बनाऊंगी जाकर के पूरे और तलूँगी। और अभी 11:30 बजे का टाइम हो गया है और आज मैंने क्या बनाया था तो आपको दिखाती हूँ। जो आज मैंने 2 तरीके की सब्ज़ी बनाई है, तो आइए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये बनाई आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी जो कि पापा जी को अच्छी लगती है, उनके लिए बनाई है। और यहाँ पे है आलू की सूखी सब्ज़ी जो कि बेटू को पसंद है। और यहाँ पे मैं अभी कढ़ाई गैस जलाऊंगी तो कढ़ाई रखूँगी। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बेल के रखी हैं, तो बस पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो पूड़ी ही तलने जा रही थी, तो चलिए गैस जला देती हूँ और पूड़ी तल देती हूँ, क्योंकि बेटू खा रहे हैं और मांग रहे थे कि मम्मा मुझे पूड़ियाँ दे दो। बेटू और पूड़ी लोगे? और पूड़ी लोगे? एक ले लो। नहीं चाहिए तो अब नहीं बनाओ? चलो ठीक है, तो आप बेटू के लिए तो नहीं बनाऊंगी, मैं अपने लिए 2 पूड़ी बना लूँगी। तो मैंने बेल के रखी हुई हैं ऑलरेडी, ये देखिए 2 अपने लिए। तो बेटू को अभी मैंने जस्ट बनाई थी तो उन्होंने खा ली हैं। और बर्तन वगैरह देख ही सकते हैं आप, बर्तन अभी मैंने क्लीन करे हैं, थोड़े से सिंक में पड़े हैं, वो वॉश करूँगी। जब बेटू खा लेंगे तब मैं वॉश करूँगी। लाइट चली गई है और इतने टाइम रोज़ ही चली जाती है लाइट। और अभी मैंने मशीन लगाई थी तो पापा जी कपड़े वगैरह सब वॉश करे हैं। तो कल पापा जी के कपड़े सारे वॉश किए थे मैंने इवनिंग के टाइम पे, जो कि अभी सूख नहीं पाए हैं। और वेदर आपको दिखा देती हूँ, आज बहुत ज़्यादा फॉग है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से फॉग है और बच्चों की रैली निकल रही है, पर इतना सारा फॉग है। और यहाँ पे मैंने ना कपड़े वगैरह वॉश करके डाले हुए थे, तो ये पापा की जैकेट वगैरह आज मैंने वॉश करी है, उनकी शर्ट वगैरह सब वॉश करिए। तो अभी थोड़ा सा ना फॉग कम हो जाए तो फिर मैं ना कपड़े फैलाऊंगी। और यहाँ पे आप बच्चे देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फॉग देखिए आप लोग, कितनी बुरी तरीके से फॉग है। तो बस इसी तरीके का वेदर है। और यहाँ पे तुलसी माता मेरी ढकी रखी हुई है और बच्चों का शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बस यही है, आप लोग देख ही सकते हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और फॉग बहुत ज़्यादा है। और अभी तो अंदर जाकर के थोड़ी राहत रहती है, बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और बच्चों की नॉइस आ रही होगी क्योंकि बच्ची ना वो अपनी टीवी वॉच कर रही है और मैं ऑयल रखाई थी, वो गर्म हो गया। चलो फटाफट से पूड़ी सेक लेती हूँ हट करके, और पूड़ी सेक करके बस मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो जाता, फिर खाना भी नहीं खाया जाता, क्योंकि ना सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो फिर भूख भी नहीं लगती है उतनी, तो इस वजह से अभी सेक ले रही हूँ पूरी। मैं देखिए मेरी पूरी गरम गरम पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं आलू की सब्ज़ी के साथ में। और बेटू को बहुत पसंद है, बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मा मेरे लिए ना आलू की सूखी सब्ज़ी बनाना, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ उनके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहे थे वो, तो चलिए बना लेती हूँ। सो फ्रेंड मैं आ गई हूँ टेरेस में और अभी हल्की हल्की सी लग रही है जैसे धूप निकल आएगी, और अभी तक तो ऐसे ही वेदर था। और मैंने पापा जी कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं, सारे कपड़े उनके, और देखो सूखते हैं कि नहीं, क्योंकि स्वेटर वगैरह ना
बहुत ज़्यादा वैसे हैं, मोटे मोटे से हैं, तो भी डाल दिए हैं और हवा चल रही है, थोड़ी बहुत हो जाएंगे, 2 दिन तो लग ही जाएंगे। और जैकेट अभी नीचे ही है, वो लेकर के आनी है, मुझे डालनी है। मैं सोच रही थोड़ा सा अच्छे से धूप निकले, आप देख ही सकते हैं अभी फॉग फॉग सा है, आप लोगों को दिख रहा होगा अभी धुआंधार सा, लेकिन ये है कि हाँ लग रहा है कि धूप निकल आएगी। तो बस मैं भी थोड़ा सा ऊपर आ गई थी अंदर, एक्चुअली ना बंद बंद ना एकदम माइंड ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है एक जगह बंद बंद, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से। इधर देखो कितना ज़्यादा फॉग है उस तरफ, और पेड़ों की साइड देखो आप, कितना खेतों में ना कोहरा है। और बस यही है हाल आजकल। सो फ्रेंड, खेतों में तो बहुत ग्रीनरी है और ग्रीन ग्रीन से खेत हैं सारे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अभी फॉग है ना, इस वजह से तो सोचिए इतना फॉग है, और अभी मुझे कपड़े डालने पड़े आकर के, तो कपड़े देखते हैं कब तक सूखते हैं। और थोड़ा सा बस छत में रहूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि हवा चल रही है साथ साथ में थोड़ी थोड़ी। और कल पेड़ पौधे मैंने सही किए थे, तो वो सब ऐसे ही हैं, अभी पानी वगैरह नहीं दे रही हूँ। अभी कुछ दिनों तक पानी नहीं दूँगी, क्योंकि पेट ख़राब हो रहे हैं, तो सोच रही हूँ अब मैं 10-12 दिन पानी नहीं दूँगी पेड़ों में। थोड़ी सी नमी है अभी पेड़ों में, तो सही है, अभी इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है पानी की। तो बस चलिए थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखते हैं, टहलते हैं, तो उसके बाद में, और स्कूल में लाउड स्पीकर चल रहा है। चलिए फिर करती हूँ बात आपसे। सो फ्रेंड, इवनिंग का टाइम हो गया है और जस्ट अभी मैंने चाय बनाई है, और सर्दी लग रही थी तो ओढ़ के बैठ गई हूँ आके, तो ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठी हुई हूँ, और बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। तो ऐसे ही 4:30 के अराउंड टाइम हुआ है, तो अभी मैंने चाय बनाई है और नमकीन लेकर के आई हूँ, तो नमकीन खाऊंगी। आज मन कर गया कि थोड़ी सी चाय के साथ नमकीन, होता है ना कभी कभी मन करता है खाने का। तो अभी बैठी हुई हूँ, और लाइट अभी चली गई है, तो हीटर भी बंद हो गया, तो मैंने कहा चलो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, तो दिखाती हूँ, ये रखिए चाय। सो फ्रेंड, ये है चाय मेरी, ये देखो, तो ये चाय है, तो बस चाय पीऊँगी। और ग्लास में ना बहुत देर तक गर्म रहती है, मतलब ये छोटी सी गिलसिया है, तो इसी में चाय आजकल पी रही हूँ। और बस अभी उठूँगी तो कपड़े वगैरह ऊपर से लेके आऊँगी टेरेस से, पापा जी कपड़े डाले हुए थे वो लेके आऊँगी, लॉन्ड्री हैंगर में डालूँगी नीचे, क्योंकि अब ना थोड़ा और भी फॉग सा होने लगा है। आपने मिल्क पी लिया अपना? ठीक है। और बेटू को मिल्क दिया था, बेटू ने अपना मिल्क पी लिया है, तो बस वो अभी अपनी राइटिंग वगैरह कर रहे थे बैठ करके, तो मैंने कहा आप पढ़ाई करो, फिर इसके बाद में लाइट आ जाएगी तब फिर टीवी वगैरह वॉच करना। तो ऐसे है ना कि दिन में 1-2 बार मैं, दिन में ना मैं इनको वर्क वगैरह दे देती हूँ, तो थोड़ा बहुत ना पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टियाँ ज़रूर हैं लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ होती रही, नहीं तो सब भूल जाएंगे ये, तो देखना पड़ता है इनको बीच बीच में। और ये पूरा दिन अपने टॉय बॉक्स में बस उलझे रहते हैं, नहीं तो बस चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे देखिए मैंने तैयारी करके रख ली है फिंगर वगैरह की। तो यहाँ पे चटनी मैंने बना ली है, तो चटनी की तैयारी मैंने कर ली थी जैसे ही चाय पी अपनी, और इसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, तो बस इन्हीं सब तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया मुझे। तो यहाँ पर मैंने फिंगर के जो आलू वगैरह थे वो उनको मैंने कट कर लिया था, और अब मैं फिंगर तलने के लिए जा रही हूँ, और चटनी मैंने बना ली है गरम गरम। और क्योंकि पापा जी आ गए हैं ना, तो सोचा कि क्यों ना अब गरम गरम सेक देते हैं, और पापा जी भी खा लेंगे और बेटू भी खा लेंगे। तो बेटू का बहुत दिनों से मन कर रहा था कि फिंगर्स वगैरह बनाओ मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। और घर की चीज़ बनी हुई ना थोड़ी सही भी रहती है, हमें पता रहता है ना कि हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, किस तरीके से बनाई हैं। तो घर की चीज़ें अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बच्चों को खिला देते हैं, या बच्चा खुद भी खा लेता है, तो कोई हार्म नहीं पहुँचेगा उसको, और हमें पता रहता है कि हमने क्या चीज़ें डाल करके बनाई हुई हैं, और किस तरीके से बनाई हैं, मतलब साफ़ सफाई से बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई हैं। और बाहर की चीज़ों में ना कोई गारंटी नहीं रहती है कि साफ़ सफाई से बनी है कि नहीं बनी है। और तो बस यही चीज़ें हैं कि मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि बेटू के लिए जो भी चीज़ मैं बनाऊँ तो घर में ही बना दूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ें नहीं देती हूँ, लेकिन जब तभी देती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी घर में ही ज़्यादा रहती है कि मैं घर की चीज़ें ज़्यादा उसको खिलाऊँ, और बचपन से ही खिला रही हूँ मैं इसको, घर की चीज़ें ही बनी हुई खिलाती हूँ, और बना लेती हूँ, तो हर चीज़ बनाती हूँ मैं उसके लिए जो भी उसको पसंद है। तो यहाँ पर मैं पापा जी के लिए सर्व कर रही हूँ चटनी, तो बस पापा जी को सबसे पहले दूंगी और बेटू को, तो दोनों लोग नीचे ही हैं, पापा नीचे हैं और बेटू भी नीचे हैं बाबा के पास में। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सेक करके और पापा जी के लिए भी निकाल देती हूँ और बेटू के लिए, और फिर इसके बाद मैं अपने लिए सेकूंगी। और हालांकि बेटू अभी और भी खाएंगे, थोड़े में उनके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिंगर एक ऐसी चीज़ है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। फिंगर हो गए, मोमोज हो गए, और
मतलब ब्रेड रोल वगैरह जो भी चीज़ें जो बाहर की आती हैं ना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बर्गर वगैरह। तो आज बेटू की डिमांड पे ये चीज़ें बन गई हैं, तो बस इसमें चाट मसाला मिला करके बस पापा जी को देने जा रही हूँ। बस पापा जी को दे दूँगी, बेटू को दे दूँगी और फिर इसके बाद मैं अपने लिए सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्लेट भी रेडी है, तो बस चलिए मैं भी खाती हूँ और बस इसके बाद में फिर और जो काम होंगे वो करूँगी। सो फ्रेंड, आज मैंने फिंगर बनाए हैं, ये देखिए, और मोमोज की चटनी बनाई है। तो बस सब बैठ करके एंजॉय करूँगी फिंगर अपने। और यहाँ पे हीटर चल रहा है और अभी खाना वगैरह खाने में भी टाइम है, तो मैंने कहा खाना बनाने में भी देर है, तो मैंने सोचा चलो पापा जी के लिए कुछ बना देते हैं। तो आज सोचा कि इवनिंग के टाइम पे फिंगर्स बनाते हैं, क्योंकि बेटू का भी खाने का मन था और मेरा भी मन कर रहा था, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसी गर्म गर्म चीज़ें ना खाने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो सोचा क्यों ना बना लें, तो बस बना लिए हैं। तो अभी इसको खाऊंगी। पापा जी को दे दिया है मैंने जा करके, और आरती वगैरह सब हो गई है, इवनिंग टाइम की आरती वगैरह सब मैंने कर दी थी। और आरती करने के बाद भी फिर मैंने ये सब कुछ प्रिपरेशन करी है, वो बनाया है। और चाय वगैरह पी करके उठ गई थी, तो तुरंत ये पोटैटो वगैरह कट करके रख दिए थे। चटनी बनाने का सब इंतजाम कर दिया था, चटनी बना के ही रख दी थी मैंने। और फिर इसके बाद में फिर मैंने आरती वगैरह की, और आरती करने के बाद में फिर चटनी को मैंने फ्राई किया है। और फिर मैंने मोमोज, ये सॉरी फिंगर फ्राई किए हैं। फिंगर के साथ में ना मोमोज का आ ही जाता है, क्योंकि फिंगर मोमोज दोनों साथ साथ खाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये है, तो आप लोग भी आ जाइए, चलिए खा लेते हैं, फिर इसके बाद में मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, फिंगर वगैरह खाने के बाद में अब बारी हो गई है डिनर बनाने की। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है, आटा लगा करके रख दिया था, और दाल मेरी बन चुकी है, दाल भी फ्राई कर दी मैंने यहाँ पे। तो पापा जी के लिए खाना लगाऊंगी। तो अब खाने का टाइम हो गया, आप फिंगर देख रहे होंगे, कटोरी में दिख रहे होंगे आपको, तो वो बेटू के लिए मैंने निकाल करके रख दिए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अभी मैंने खा लिए हैं, बट मैं थोड़ी देर के बाद में फिर से खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि मतलब टाइम ज़्यादा ही हो गया था, ऐसे ही 8 साढ़े 8 बज गए थे खाने के लिए। तो मैंने सोचा अब टाइम भी हो गया है, और फिंगर खाए काफ़ी टाइम हो गया था पापा जी को। तो मैंने कहा चलो अब मतलब डिनर बना देती हूँ और पापा जी के लिए लगा देती हूँ। तो यहाँ पे दाल गरम कर दूंगी, क्योंकि आजकल क्या है ना, सर्दी है ना, तो जितनी हम दाल कितनी जल्दी भी बना दें या देर में भी बनाए, तो जब तक खाना परसों ना, तब तक खाना मतलब ठंडा हो जाता है। तो एक बार दो बार दाल तो गरम करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे दाल गरम करने के लिए रख दी है मैंने, और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो उनसे मैं बात भी कर रही हूँ। तो मतलब कि काम करते करते बात भी हो जाती है, और वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता है कि मतलब एक टाइम निकालें या कि बैठ करके सब लोगों से बात करें, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि दिन छोटे होते हैं और घर में काम बहुत ज़्यादा है। 2-3 फ्लोर हैं, तो पूरे घर की सफाई करना, घर के काम को देखना, और बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चे को भी देखना। तो ये सब काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पापा जी की थाली लगा दी है मैंने, और थोड़ा सा घी डाल दूंगी। कभी कभी तड़का लगा देती हूँ, कभी घी डाल देती हूँ। तो बस यही है, चलो दे देते हैं खाना पापा को। सो फ्रेंड, खाना वगैरह सब कुछ बन गया है, पापा जी को खाना भी खिला दिया, गैस एकदम क्लीन कर दिया। अभी मैंने खाना नहीं खाया, बेटू ने नहीं खाया है। और बर्तन आप देख ही सकते हैं, कितने ढेर सारे बर्तन क्लीन करे हैं, तो बर्तन इतने ही निकलते हैं। और बर्तन सारे यहाँ पे क्लीन हो गए हैं, सिंक एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो किचन का काम ऑलमोस्ट का सारा ही हो चुका है, बस दूध आएगा तब दूध गर्म करूँगी, अभी दूध नहीं आया है। और पापा जी ने खाना वगैरह सब खा लिया है, और मैंने अभी फिंगर खाए थे ना, तो मुझे अभी भूख नहीं लगी। और बेटू भी अभी नहीं खाएंगे, बेटू बैठ करके अपने TV वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं बेटू, और मैं भी बस थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठूँगी। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे मैं एंड करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग से ब्लॉग चल रहा है, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। जरा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग का कोई सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।